पीर पैगंबर कहला रहा है और फिर वो मांग भी रहा है, तो उसके आगे तो शरणागत हो ही नहीं, उसके पैर ना कभी पकड़ो, नहीं जाओ उसके चरणों में। कि जो एक तरफ तो गुरु है, ज्ञान दे रहा है, दूसरी तरफ आपसे मांग भी रहा है, या आपके धन में निगाह रखे हुए, तो फिर ब्रह्मज्ञानी हुआ कहाँ? जो धन में निगाह रखे किसी की, तो वो ज्ञानवान है ही नहीं। उसने मिथ्या कहाँ किया? उसने माया को मिथ्या किया ही नहीं, तो वो भी ब्रह्मज्ञानी हुआ कहाँ? तो फिर अगर सत्य समझ के बैठा है, माया का व्यवहार करता है, तो अच्छा बुरा सब उससे काम होता चला जाए। हमें अपने ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। आपको कामिनी, कंचन, कीर्ति तीनों से छूटने के लिए ज्ञान दिया जाता है, उसमें अटकने के लिए थोड़ी दिया जाता है। एक एग्जाम्पल गुरुजी बोलते थे सत्संग में कि जो ऊँट होता है ना, वो भी सड़क पे जा रहा है, बैलगाड़ी भी सड़क पे जा रही है, ऊँट भी मान ले जा रहा है। तो ऊँट के जो पैर होते हैं उनमें ना गद्दी जैसी होती है नीचे, क्योंकि वो रेत में चलता है ना, तो उसमें आराम से दौड़ सकता है वो रेत में, तो उसके पैर जो नीचे से ना गद्दीदार होते हैं। और तो देखो बैल वगैरह के खुर, घोड़े के खुर होते हैं, सख्त होते हैं, उसके सॉफ्ट होते हैं, गद्दीदार होते हैं। बोले ऊँट जो होता है, तो वो जब उसको अपना यूरिन के लिए जाना होता है, तो वो संभाल के करता है, जैसे ऊँट, कि उसमें उसके पैर फिसल ना जाए, तो अपने ही पेशाब में पैर फिसल जाएंगे, तो वो अपना उस तरह से संभाल के करता है। लेकिन जब वो चलता है सड़क पे, तो बैलगाड़ी सामने जा रही है, बैल ने भी, जानवर तो चलते चलते भी ऐसा करते ही, तो वो बैल के उसमें फिसल जाता है। अपने में तो संभाल के किया कि अपने में तो नहीं फिसला, लेकिन वो फिर असावधान रहता है, तो वो बैल के उसमें पेशाब में फिसल जाता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देते थे कि दुनिया में बहुत सारे साधु संत ऐसे ही हैं जो अपनी माया को तो मिथ्या करके चले आए, घर गृहस्थ छोड़ के, त्याग करके चले आए, अपनी माया को तो उन्होंने मिथ्या कर दिया, जड़ चेतन हर प्रकार की माया को मिथ्या कर दिया, उसमें नहीं गिरे, लेकिन औरों की माया में गिर जाते, तब सावधान नहीं रहते, मन तब बहक जाता है औरों की माया में। इतने सारे शिष्य हैं और लोग हैं, तो उनको लगता है शायद माया के कारण से ही मैं ऊंचा उठ सकता हूँ, जितनी माया मेरे पास होगी, जितना मैं बड़े बड़े आश्रम बना लूँगा, जितने अधिक संख्या शिष्यों की हो जाएगी, उतना मैं महान बन जाऊँगा। तो ये कीर्ति की चाह जो होती है, वो उनको कामिनी और कंचन में अटकाए रखती है। संख्या सत्संगियों की बढ़ती जाए, नंबर्स बढ़ते चले जाएं, वो काउंटिंग होती है तो उसमें बड़े खुश होते हैं। तो वो भी तो कामना है ना हमारी कि हमारे इतने लोग हों और उतना सबसे हमको मिलता जाए, ताकि फिर हम इतना इतना बनाते जाएं। ये उनको भी पता है कि वो छोड़ के जाएंगे, लेकिन जब तक जीवित है, जीवन है जब तक उनका, तो तब तक उनका नाम यश तो फैल रहा है ना। कीर्ति में तो फिर अटक गए, और जो कीर्ति में अटका तो कंचन में तो अटका ही पड़ा है, बिना कंचन के उसकी कीर्ति हो ही नहीं रही है। और वो कंचन जो मिल रहा है लोगों से मिल रहा है, तो बिना कामिनी के मिल नहीं रहा। मतलब स्त्री या पुरुष कोई भी हो, कामिनी के अंतर्गत ही आएगा, केवल स्त्रियाँ थोड़ी आ जाएंगी। तो ये संसार में सब लोग अपनी माया को भले छोड़ के आते हैं, शुरुआत जब करते हैं हम ज्ञान में जा रहे हैं। आप लोग भी अपने मन को सावधान रखना, चेक करना। जब शुरू में आते हो सत्संग में, निरिच्छा होने का ज्ञान है, इच्छा कोई सी नहीं करनी है, बड़े सावधान भी रहते हो, वैराग्य भी होता है, लेकिन आते आते फिर कौन कौन सी और इच्छाएं पनप जाती हैं। वैराग्य कब राग में बदल जाता है, मन कहाँ कहाँ अटक जाता है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं। वो देखो, कोई भी इच्छा ना हो और किसी प्रकार का भी राग हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए।
आए थे तो हम क्या वस्तु लेने आए थे? ज्ञान ही तो लेने आए थे, मोक्ष हासिल करने ही तो आए थे। फिर हम और बातों में क्यों पड़ रहे हैं? शुरू में ही सावधान हो जाओ। इच्छा आने भी लगे, पनपने लगे, उसको तुरंत ख़त्म कर दो कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो कुछ और है। तो अंत तक की सावधानी रखनी पड़ती है। और कुछ लोग बोलते हैं पहले इतना इतना सब बना लें, ज्ञान हमारा भूल थोड़ी जाएगा, बाद में निरीक्षा हो जाएंगे, बाद में वैराग्य पक्का कर लेंगे, अभी तो इतना मिल रहा है तो ये भी कर लो, वो भी कर लो। एक होड़ में दौड़ते रहते हैं। मगर जिसने जितना कुछ बनाया, फिर उसका मन, उसमें अगर सावधानी अभी नहीं रख रहे हो तो बाद में कैसे रखोगे? बाद में भी तो गिरोगे ना चाहते। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अंत तक अपने आप को बहुत सावधान रखें। किसी प्रकार की भी इच्छा कामना मन में नहीं होनी चाहिए। एक परमात्मा को पाने की चाह में सारी चाह गुम हो जाए और उसको प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्ति का आनंद लो, सृष्टि की सैर करो, अटको नहीं कहीं पर भी। अटकना ही तो बुरा है। कोई शराब पीता है, पी के बहकना ही तो बुरा है। तो हमें इस माया में बहकना नहीं है। बाकी माया का तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल जब तक शरीर है तब तक सभी करते हैं। आपके पास अगर माया ना हो तो भोजन कहाँ से करोगे? कपड़े कहाँ से पहनोगे? रहने के लिए घर अपना या किराए का कुछ ना कुछ कैसे होगा? आने जाने के लिए कुछ चाहिए होगा आपके पास, किराया देने के लिए। परिवार है तो उसके भरण पोषण के लिए भी आपको चाहिए होगा। तो जब तक शरीर है, ये शरीर ही मायावी है, मायावी शरीर है, माया में शरीर है। तो इस माया के लिए वो माया चाहिए होती है, उसका इस्तेमाल तो ब्रह्मज्ञानी भी करता हुआ दिखता है। भले उसके अपने पास है या नहीं है, उसके लिए कोई और खर्च कर रहा है, मगर माया तो खर्च हो रही है। मगर एक है उसमें बहक गया, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल तो सब कर ही रहे हैं, जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक जो भी कोई माया का संग्रह करता है या उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें उसकी गिरावट होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाओ, अपनी सारी संपत्ति अपने घर वालों के नाम कर दो पहले से ही, फिर बैठ जाओ, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। किसी को भी आप पूरी अपनी संपत्ति जीते जी अगर दे दोगे आजकल के ज़माने में, तो वो बाद में आपका क्या हश्र करे, आपको क्या मालूम। गुरु तो हमें सुजाग सावधान करते हैं कि जो तुम्हारे नाम की जड़ या चेतन जो भी आपके पास माया है, संपत्ति है, उसको आप अपने नाम पे रखो, उसका अपने हाथ से इस्तेमाल करो, अपने हाथ से खर्च करो। और आप अपने चारों तरफ निगाह दौड़ा के देखो कि आपके बाद आपको वो किसको देना है, तो आप उसको दे के जाओ, उसके नाम आप वसीयत बना के जाओ या उसको बता के जाओ, तो उससे आपका मन ठीक रहेगा, शांत रहेगा। अक्सर लोग अपने निश्चिंत रहते हैं, अपने परिवार में लोगों को देकर ही जाते हैं कि उनका संबंध, उनका कर्म प्राणी थे, लेन देन का संबंध था, तो बाल बच्चे बेटा बेटी वही लोग उनका लिखते हैं, मन उनका निश्चिंत रहता है। लेकिन पहले से अगर आप दे देते हो तो कलयुग में तो आप देख रहे हो ना, सगे माता पिता को भी लोग सहते नहीं हैं, उनसे सब अपने नाम लिखवा लेंगे, उसके बाद उनको दर दर का भिखारी बना देते हैं। कहीं छोड़ आएंगे, मंदिर में बिठाएंगे, कहीं दूसरे शहर में छोड़ाएंगे ट्रेन में ले जाके, कहीं वृद्धाश्रम में डाल देंगे। कभी टीवी में न्यूज़ देखते हो, कभी ऐसे प्रोग्राम देखो तो पता चले, न्यूज़पेपर में पढ़ो तो पता चले, वृद्धाश्रम में जाके एक एक से इंटरव्यू लो तो पता चले। उनके सगे लोगों ने तो उनके साथ घात किया, बाहर के लोगों ने थोड़ी किया, विश्वासघात तो उनके सगे वालों ने ही किया। तो वो कहते हैं कि जब सगे माता पिता को कोई नहीं पूछता, प्रेम करता, सेवा करता, तो दूर के रिश्तेदार कौन कर देंगे? आप पहले से उनको क्यों दे दोगे? आप देखो, परखो और फिर उनको देते हैं। गुरु को तो
सच्चे गुरु जो होते हैं वो तो अपना सब छोड़ कर बैठे, उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जो लोग जहाँ आश्रम वगैरह इतने बनते हैं तो वहाँ पर ही आवश्यकताएँ होती हैं, तो वहीं पर देने की बात भी होती है, डोनेशंस की बात भी वहीं होती है, कमाई का 10वां हिस्सा दे दो वहीं बात होती है। बाकी तो सब लोग अपने अपने घर को आश्रम बना के बैठे हो, तो आपको किसी को ज़रूरत क्या है? एक्स्ट्रा कुछ बने तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जितना आपके लिए सफिशिएंट है उसमें जितने लोगों को भी आप बुला सकते हो, बिठा सकते हो, सत्संग करा सकते हो। अपने सत्संग में तो प्रसाद का फसाद भी नहीं है, वो भी तुम्हारी मर्ज़ी होती है। आपने अपने घर में सत्संग अगर रखा है तो आपका मन है तो आप कुछ प्रसाद बाँटो, जितनी सामर्थ्य है और मन भी हो, स्वेच्छा से, कलेश के साथ नहीं। तौबा वाली चीज़ ना खाओ ना खिलाओ किसी को, और नहीं है तो आप नहीं बाँटो। सब अपने घर से खा पी के आते हैं, ज्ञान का प्रसाद लिया, एक ओम सतगुरु प्रसाद, अपने घर चले गए। रोज़ रोज़ सत्संग का प्रसाद बनता भी नहीं। किसी ओकेज़न पे किसी का जन्मदिन है, बच्चा पास हो गया, कहीं मैरिज एनिवर्सरी है, कहीं कोई और कारण है, त्यौहार है, तो बट गया, खुशियाँ मिल के मना ली, हो गया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी होता है कि आपके घर में सत्संग है तो आप प्रसाद बाँटो ही बाँटो। है तो आप बाँट सकते हो, जब आपके धन को आपके संबंधी आते हैं उनके ऊपर लुटाते हो। 1 हफ़्ते के लिए, 4 दिन के लिए मेहमान कोई आएगा आपका, मायके ससुराल वाला कोई भी, क्या उसके ऊपर खर्च नहीं करते हो? जो रोज़ का खाना खाते हो क्या वैसे ही बना देते हो? विशेष बनाते हो ना तब। नाश्ते में भी विशेष होगा, लंच में भी, डिनर में भी, फिर चाय के साथ नाश्ता भी है, फिर घुमाने भी ले जा रहे हैं, फिर होटल में भी खिला रहे हैं, फिर बाहर भी कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या आप नहीं खर्च करते? जो आपके संबंधी आते हैं और वो आप स्वेच्छा से करते हो, खुशी से करते हो, ज़बरदस्ती थोड़ी करते हो। तो जो सांसारिक व्यक्ति हैं, अज्ञानी हैं, उनके अंदर में अज्ञान भरा पड़ा है, विकार हैं उनके अंदर में, इच्छाएं भी हैं उनके अंदर में, तो उनके ऊपर जब आप पैसा खर्च करते हो तो क्या जो सत्संग में सत्संग कराते हो तो वो तो बिना इच्छा के आपके पास आए हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर कोई विकार भी नहीं है, निर्विकारी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। क्या उनके ऊपर खर्च करने में तुम्हारा कुछ घट रहा है क्या? उसमें फिर क्यों नहीं सत्संग में ना मना है, इसलिए हम नहीं करते। तुम्हारा अपना देखो, तो मना क्या उन लोग के लिए हाँ है क्या जो दुनिया में जाके करते हो? वहाँ के लिए क्या हाँ होती है? वहाँ भी हाँ नहीं होती, मगर फिर भी हर एक की अपनी मर्ज़ी है। गुरुजी तो बोलते थे छोटा घर है तो थोड़े लोग बुला सकते हो, तो उसमें भी आप अपना महफिल ज्ञान की लगा के रखो। बड़ा है तो बड़े घर में। अब किसी दूसरे शहर में जाते थे तो वहाँ पे फिर जिनका काफ़ी बड़ा घर है, बड़ा हॉल है, नेचुरली वो अमीर व्यक्ति होगा, तभी तो उसके पास इतना बड़ा है। तो जो वहाँ के जो सत्संगी होते थे वो उसी को कह के रिक्वेस्ट करके कि आप ही के यहाँ गुरुजी को ठहराएंगे, वो भी खुश होता था क्योंकि वो भी सत्संग में है। जो नॉन सत्संगी है उसके घर में थोड़ी ना गुरु को ठहराया जाए, तो वो करते थे। तो लोग फिर बोलते थे ये ना अमीरों के घर में जाके रहते, ये गरीबों के यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं रहते, अमीरों के घर में रहते। तो गुरु को अमीरी गरीबी से मतलब थोड़ी है। उनके यहाँ पे तुम लोग 100 लोग आके बैठ सकते हो, तुम लोग 100 लोगों का बंदोबस्त हो सकता है, सब कुछ सहूलियत मिल सकती है, उनका मन भी नहीं चलेगा जिनके घर में तुम जाओगे। गुरु तो बहुत दूर की सोचता है, तुम लोग की बुद्धि तो वहाँ तक जाती ही नहीं है। गरीब के घर में 4 के बदले 8 लोग ले जाओगे तो बोलेगा अरे अब क्या करूँ, ना बिठाने की जगह है, ना उनको आवभगत करने के लिए मेरे पास पैसा है, चाय के लिए इतने कप भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे देंगे। तो गुरु को तो सबका ध्यान होता है ना, सोचना पड़ता है। तो गुरु की बुद्धि जहाँ तक जाती है तुम लोग की भी वहाँ तक नहीं जाती। इसके लिए अपने आप को ज्ञान से मजबूती लेके आओ, और जो गुरु आपको जैसी सलाह देता है उस हिसाब से करोगे तो आप देखोगे आपका नुकसान कभी भी होने वाला नहीं है। हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं। रोज़ अपने भाग्य की सराहना करो कि हम लोग को ज्ञान बड़ा अच्छा मिला, और जो ज्ञान दिया गया
दादा भगवान के द्वारा, गीता भगवान के द्वारा, प्रमिला भगवान के द्वारा जो ज्ञान लखनऊ में आप लोग को मिला है और पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, दादा भगवान का ज्ञान पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। तो जैसा पवित्र ज्ञान था, दादाजी बोलते थे कि गंगोत्री का जैसा पानी शुद्ध था गंगा जल, उसको वैसे ही रखना, उसमें मलिनता नहीं आनी। मतलब तुम ज्ञान में किसी प्रकार की भी खराबी मत आने देना। एक एक की जिम्मेदारी है ना ये तो। नाम तो गुरु का बदनाम होएगा। अभी खराबियाँ कोई और लोग करेंगे तो नाम किसका होगा बदनाम। फलाने गुरु के यहाँ ऐसा होता है, वो शुरुआत का चाहे उसने नहीं भी किया, उस आश्रम में ऐसा होता है। और आज जो नई जनरेशन है वो काम ख़राब करती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ख़ानदान का नाम बदनाम होता है कि नहीं। अरे उस कुल का, उस ख़ानदान का, उसका पोता, उसका बेटा, उसकी पोती बेटी, वो ऐसा काम करा तो वो बेचारे अच्छे भी थे, मगर आगे आने वाले लोग उनका भी नाम खराब करते हैं। हमें किसी का नाम नहीं खराब करना है, हमको सबका नाम रोशन करना है, अपना भी और सबका। तो अपने ज्ञान में जो जैसा है इसको वैसे ही रहने दो, इसमें अपनी मन बुद्धि नहीं चला और अपने जीवन को ज्ञानवान बना। उसमें आपको रहेगी सुख शांति, आपका जीवन इसमें अच्छा रहेगा। मन को भटकाओ नहीं कहीं पर, और किसी की माया में भी मन नहीं रहे। अपने अंदर माया के विचार भी नहीं लाओ, अपने अंदर हर समय भगवान का ही विचार। ये हम लोग को सबको सावधानी रखनी है। तो आगे पॉइंट है कि आज स्वयं में बात चली, निंदा के ऊपर भी एक निंदा हुई मीरा की। जो सत्य की राह पर बढ़ी उसे दुनिया वालों ने कहा संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। लेकिन फिर मीरा क्या बोली कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों की। मीरा ने तो ये भले उसकी निंदा हुई कि ये तो साधु संतों के बीच में बैठ के लोक लाज इसने खो दी, घर की मर्यादा, इतनी रानी थी इतनी बड़ी कि इसको ज़रा भी मर्यादा का विचार नहीं है। मगर उसने कहा कि मेरा तो बस एक भगवान है और मेरा कोई नहीं। निंदा होती है तो आप लोग अपने अंदर में ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। गुरुजी कहते थे मेरे तो गिरधर गोपाल, ये लाइन तो बोल लेते हो, इस पर स्थिति भी बना लेते हो, लेकिन दूसरों ना कोई इस बात को पक्का नहीं कर पाते। दूसरे भी हैं, भगवान भी है और दूसरे भी हैं, घर परिवार, पति पुत्र संबंधी, बेटा बेटी, रिश्तेदार सब हैं। जब अंदर में आए कि एक भगवान है, दूसरा मेरा कोई है ही, दुनिया में भगवान के अलावा कोई अपना नहीं, और जो दिखाई देते हैं वो सब भगवान के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं भगवान का हूँ और बाकी जो दिखाई देता है वो सब भगवान का, ये मेरा कुछ नहीं। जब ये बोल सको कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न हो। और फिर सास ने भी कुल नाशी कहा, लोगों ने भी बावरी कहा, परंतु आज भी हम उसकी ये निंदा आदर सहित भजनों के रूप में गाते हैं। हुई तो निंदा, मगर उस निंदा को भी हम लोग कितने आदर के साथ गाते हैं। इन बातों को, उसको ये कहा गया, उसको वो कहा गया, तो इस बात में सुन के क्या हम मीरा को खराब समझते हैं? बल्कि मीरा का और मान सम्मान करते हैं ना, और उसको आदर देते हैं कि भगवान की खातिर उसने इतना सब सहा, इतनी वो तपस्या में रही, उसने इतना सब सहा कि उसकी ये निंदा जो है हम बड़े आदर के साथ भजनों के रूप में गाते हैं। परंतु एक निंदा गलत राह पर जाने से भी होती है। वो तो भगवान की तरफ बढ़ी, निंदा हुई उसकी वहाँ पे, मगर वो निंदा आज दिन तक भी हो रही है। हम भजन के रूप में आदर के साथ उसको देख रहे हैं, गा रहे हैं। एक निंदा गलत रास्ते पे चलने में भी होती है। तो वो जो निंदा होती है गलत रास्ते पे चलने में, क्या उसको कोई आदर के साथ देखेगा या बोलेगा इसने बड़ा अच्छा काम किया?
वो तो कहेंगे उस निंदनीय कार्य करने से तो अच्छा था मौत, ऐसी निंदा से तो मौत भली है। माया में गलत कदम बढ़ाओ नहीं, गलत काम करो नहीं। आप मेहनत मजदूरी करके भी अपने बाल बच्चों का पेट भर सकते हो, फिर आप चोरी ठगी बेईमानी डकैती क्यों करते हो और कोई गलत काम क्यों करते हो? इच्छाएं अनंत है, उसको पूरा करने के लिए मनुष्य पाप करता है, तो पाप के रास्ते पे क्यों जाते हो? मिलावट करेंगे, कितने लोग मर जाते हैं मिलावटी भोजन करने से, कितनों के अंदर में बीमारियां आ जाती हैं, दवाइयों में भी मिलावट होती है, जाते हैं ठीक होने के लिए और ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब लोभ लालच के कारण तो व्यक्ति करता है। इतना पाप जो व्यक्ति करता है, लोभ जो है वही तो पाप कराता है। पाप का जो बाप है वो लोभ है, लोभ से ही पाप उत्पन्न होता है। अगर तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है तो तुम पाप करोगे ही नहीं। सारे विकार हमको नरक की तरफ लेके जाते हैं, किसी भी विकार के अधीन हमको होना नहीं है। तो जो एक निंदा होती है गलत राह पे जाने से, पर उस निंदा से तो मौत भली है। ज्ञानी वैसी निंदा नहीं करवाता, परंतु यदि सत्य की राह पर कोई उसे कुछ कहता है तो उसे उसकी परवाह भी नहीं रहती, क्योंकि क्लेवरेस्ट मैन वही है जो वो करता है जिसे वो सही समझता है। अगर आप ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ते हो, फिर आपकी निंदा हो, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। ज्ञान के रास्ते पे आप आगे बढ़े तो ये आपकी चतुरता है, बुद्धिमत्ता है कि आपने अपना जीवन भगवान की तरफ दे दिया। फिर उसमें कोई कुछ भी कहे, फिर ज्ञानी उसकी परवाह करता नहीं। एक गलत रास्ते पे जाता है, अब बोलता है मुझे परवाह ही नहीं कोई कुछ भी कहे। ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान के रास्ते पे जाता है, भगवान का भक्त भगवान के रास्ते पे जाता है, बोलता है मुझे परवाह नहीं। दोनों का सेंटेंस तो एक सही है, वाक्य तो एक सा बोलते हैं दोनों, मगर दोनों के बोलने में कितना अंतर है। जो गलत रास्ते पे जाता है बोलेगा मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई कहता है तो कहता रहे, मैं पाप करूँ चाहे पुण्य करूँ, मैं कुछ भी करूँ, लोगों से क्या मतलब है। तो उस व्यक्ति को कोई भी तो आदर मान सम्मान नहीं देगा, और उसके कर्म तो खोटे होते जा रहे हैं, जिसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ता है उसकी भी निंदा होती रहती है, लेकिन उसके खोटे कर्म नहीं है, वो उसके कर्म उसको भगवान से मिला के एक करते हैं, योग लग रहा है उसको। भले शुरू में जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो ही निंदा करते हैं। अभी मीराबाई की निंदा उसके परिवार वालों ने की, बाहर वालों ने तो नहीं की, परिवार वालों ने तो मेन की ना निंदा, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने निंदा की। आपकी निंदा आपके परिवार वाले करेंगे, क्योंकि आप उनको सुख नहीं देते, उनका स्वार्थ पूरा नहीं करते, इसलिए वो आपको बुरा बोलने लग जाते। लेकिन बाहर वाले जब आप बुरे कर्म करते हो तब बुरा बोलते, उसमें तो आपके परिवार वाले आपको आपके बदकर्मों को छुपा भी सकते हैं। बाहर वालों का तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो आपके बुरे कर्म को आपके मुँह पर बोल देंगे कि तुम खराब काम करते हो। अब भगवान भी तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। तो ज्ञानी जब सत्य की राह पे चलता है, फिर उसे कोई कुछ कहता है तो उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो समझदार है, बुद्धिमान है, वो परवाह नहीं करता। गलत राह पे चलने में आपको परवाह करनी है। तर्क वितर्क में अपनी शक्ति ज्ञानी नहीं गंवाता। सारा दिन देखो अपना समय अपनी शक्ति किन बातों में हम गंवाते जा रहे हैं। व्यर्थ की बहस, व्यर्थ की तकरार, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का तर्क वितर्क। किसी ने कुछ कहा उस पर कुछ उल्टा जवाब दिया, फिर उसने कुछ कहा उसने भी कुछ जवाब दिया, तो ये तर्क होता है ना, आप कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। तो इसमें आपकी समय और शक्ति दोनों जा रही है। तो जो ज्ञानी होता है वो किसी प्रकार की आपस की वाद विवाद में, बहस में, तर्क वितर्क में अपना समय और शक्ति नहीं गंवाता। सभी के आगे अपने को सही सिद्ध करने में शक्ति चली जाती है। आप हर एक के आगे अपने को ना सही साबित करते रहते हो। आप हर एक को बताओगे देखो ये बात है, ये बात है, देखो मैं सही हूँ ना, फलाना गलत है। आप क्यों अपने को हर एक के आगे सही साबित करने के लिए
बातों को दोहराते रहते हैं। उससे आप ही की शक्ति जाती है, आप ही का समय बर्बाद हो रहा है। हर एक के आगे आप अपने को सही सिद्ध करना चाहते हो, उसमें आपका समय और शक्ति जाती है। क्योंकि फिर अगले भी अपने को उतने ही फोर्स से अपने को सही साबित करना चाहते हैं। आप दूसरे के सामने अपने को सही साबित करो, मैं सही हूँ, दूसरा भी उतनी तेज़ी से करो। अभी दो लोगों में मान लो घर में बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक जितना चिल्ला के अपने को सही साबित करेगा, दूसरा उससे तेज़ चिल्ला के अरे नहीं तू गलत बोल रही है, तूने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन नहीं तूने ऐसा किया। तो दोनों की शक्ति तो बर्बाद हो रही है। तुम जितना अपने को सही साबित करोगे, दूसरा और दुगने वेग के साथ अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है। गलत दोनों है, क्योंकि दोनों बहस करते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं, या कोई एक गलत हो सकता है, दूसरा गलत नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो इस मामले में गलत है कि अपने को सही सिद्ध करना ही क्यों चाह रहा है। सच्चे की सच्चाई तो प्रकट हो ही जाती है ना। बाकी जिसको नहीं मानना होता है, तो सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो भी नहीं माना लोगों ने। राम उसको अग्नि परीक्षा करा के अयोध्या में लाया, तो भी तो धोबी ने उसको कलंक लगा दिया। अरे रावण के घर रहकर आई है सीता, मैं राम थोड़ी हूँ जो मैं ऐसे सह लूँगा। मेरे से बिना बताए पत्नी कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी, इसी बात में तो हुई। सबने रामायण पढ़ी है, सुनिए। तो आप अपने को सही सिद्ध करोगे, अगले को अगर नहीं मानना है तो नहीं मानेगा, मगर तुम्हारी समय और शक्ति ज़रूर चली जाए। तो व्यर्थ की बहस में पड़ो मत, मौन में रहो, आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन। ना आँखों से महात्मा गांधी के 3 बंदर बन के, ना आँखों से कुछ देखो, ना कानों से कुछ सुनो, ना मुंह से कुछ बोलो। जगत में ऐसे ही रहो। सत्संग में अपने आँख कान मुख सब खोल के रखो, दिमाग खोल के रखो। देखना है तो सर्वत्र भगवान देखो, बोलना है तो ज्ञान बोलो, सुनना है तो ज्ञान सुनो। उसके अलावा ना हमें किसी की निंदा मुँह से करनी है, ना कानों से सुननी है, ना आँखों से किसी को बुरा आंखों करके देखना। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों नहीं उदास। हर एक का अपना अपना कर्म इसके साथ है। हर एक अपनी ज़िंदगी को अच्छा बुरा बनाने के लिए खुद जिम्मेदार। तुम अपने को मुक्त करो या अपने को बंधन में लाओ, तुम जिम्मेदार। मेहनत करोगे तो तुम अभी मुक्त हो सकते हो, नहीं तो पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। एक बार नहीं, न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कि तुम जितना सबके आगे अपने को सही सिद्ध करने में अपनी शक्ति गंवाते हो, क्यों अगले भी अपने को उतना ही फोर्स से अपने को सही साबित करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी अपने निश्चय में अडोल होकर चलता। इसलिए ज्ञानी किसी से बहस नहीं करता, ना जवाब दे, ना बहस करे, ना तू मैं करे। वो बोलता है जो जिसको सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले। मैं अपने आत्मिक आनंद में रहता हूँ, मैं अपने अंदर की शांति में रहता हूँ, मुझे अपनी शक्ति गंवानी ही नहीं। तो अपने आत्मा के निश्चय में वो अडोल होकर चलता है। फिर ना वो मन की सुनता है, ना बुद्धि की सुनता है, और करके पश्चाताप भी नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जो आपने किया अपने निश्चय से किया, उस समय जो सही लगा वो आपने किया, बाद में पछताते क्यों। हमको तब ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहका दिया, उसने बरगला दिया, ये कर दिया। तो उस समय तुमने जो किया वो सही समझ के तो किया ना, फिर बाद में क्यों पछताते हो। करने से पहले सोचो परिणाम क्या हो सकता है, और तब नहीं सोचा जो करा तो उसके बाद पछताओ भी नहीं। मनुष्य करने से पहले परिणाम की नहीं चिंता है, सोचता ही नहीं। वो सोचता है अच्छा ही होगा, मगर बुरा भी तो हो सकता है। पास ही होंगे तो फेल भी तो हो सकते हैं। दोनों बातों में सम रहेंगे तब काम करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध करो, हार जाओगे तो ये फ़ायदे हैं, जीत जाओगे तो ये फ़ायदे हैं। दोनों के फ़ायदे बताए। भगवद गीता थोड़ा अच्छी तरह पढ़ के देखोगे तो मालूम पड़ेगा। अगर तुम युद्ध में हारे, पराजय हुई, मृत्यु आ गई, तो भी तुम्हारे लिए ये फ़ायदा है, और जीत गए तो भी तुम्हारे लिए ये फ़ायदा। दोनों में फ़ायदा बता दिया कि हार जीत में सम रह के तब तुम युद्ध करो। तो संसार में आप सम रह के तब कर्म करो, कार्य तब करो, तो पछताना नहीं पड़ेगा। आप तो कोई एक ही परिणाम चाहते हो,
वो नहीं मिलता है तो आपको पछताना पड़ता है। तो ज्ञानी अपने आत्मा के निश्चय में अडोल होकर चलता है, फिर ना मन की ना बुद्धि की वो सुनता नहीं है, और करके पश्चाताप भी नहीं करता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। जो गुरु के प्रेम में उसकी आज्ञा से हो गया सो सही। जो भी गुरु के प्रेम में उसकी आज्ञा से आपसे जो भी कार्य हो गए वो सही है, पछताओ नहीं। मैंने ये समय दे दिया, मैंने धन दे दिया, मैंने ये आज्ञा मानी तो मेरे घर वाले नाराज़ हो गए, मेरा ये नुकसान हो गया। वो नहीं भी आज्ञा मानते तो भी वो नुकसान हुआ। जो निश्चय में रहता है वो दोष नहीं लगाता गुरु के ऊपर, ना भगवान के ऊपर दोष लगाए ना किसी के ऊपर दोष लगाए। वैसे भी तो नुकसान पड़ जाता है, कभी आग लग जाए, पूरी संपत्ति जल के स्वाहा, चोर आए लूट ले जाए, कहीं कुछ हो जाता, बीमारी आई, कोई और नुकसान हुआ, तो उसको भी तो सहते ही हो ना, वो तो हो ही जाता है। कोई लोग कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर दुख बहुत आते हैं, जो ज्ञानवान बनता है उसके ऊपर कष्ट आते हैं। तो गुरुजी बोलते थे सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जाके पूछ के आओ, इंटरव्यू लेके सबका, उनमें से कौन कौन सत्संगी है, कौन कौन ज्ञानवान है, कौन कौन भगवान के भक्त है। तो सारे हॉस्पिटल सत्संगियों से ही भरे पड़े हैं। शमशान घाट में जितने लोग मुर्दे जलते हैं क्या सारे ज्ञानवान हैं या उनके परिवार के सारे सत्संगी हैं? जिसकी जब मृत्यु आती है तब आती है, जिसका जो नुकसान होता है होता है, बीमारी जब आनी होती तब आती है। ये तो वैसे भी आए, तो गुरु की आज्ञा मानने में अगर कुछ आपको लगा कि आपका बिगड़ गया, वो आज्ञा नहीं मानते तो भी बिगड़, कम से कम इतना तो संतोष रखो कि मैं चला तो गुरु की आज्ञा में, आज्ञामान सदा सुख पाए, इसमें हमको सदा सुख ही मिलेगा। तो जो गुरु के प्रेम में उसकी आज्ञा से हो गया सो सही है। एक बार पश्चाताप करता है कि माया में इतना समय मैंने क्यों गंवाया। ये नहीं बोलो कि मैंने सत्संग में इतना समय क्यों दे दिया, मुझे मिला नहीं कुछ। ये पश्चाताप करो कि मैंने माया में उतना समय क्यों दिया था। जिस उम्र से आप सत्संग में आए हो उससे पहले की आयु मैंने माया में क्यों दी। एक बार भी इस बार का भले पश्चाताप करो, लेकिन सत्संग में आने के बाद मैंने इतना समय सत्संग में दे दिया, मुझे क्या हासिल हुआ, ये पश्चाताप तो कभी ना करो। केवल एक बार पश्चाताप करता है कि माया में इतना समय क्यों गंवाया। अब लो नसानी अब न नसेनी, मतलब कि अब तो मैंने गंवा दिया जितना गंवाना था, अब आगे मैं नहीं गंवाऊंगा। राम कृपा से ही ये कार्य होता है। बस अब जाग गए हो तो अब सोना नहीं। अब अज्ञानता की नींद से जाग गए हैं तो अब अज्ञानता में सो नहीं, आत्म जागृति में हमेशा रहो। और ये भगवान की मर्ज़ी से ही ये कार्य होगा, राम की मर्ज़ी से ही ये कार्य हो रहा है। हर समय अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अभी भी अपने से पूछो, माया के कामों को अधिक वैल्यू देते हो या भगवान को अधिक वैल्यू देते हो? अपने से पूछो, माया के काम को कितनी वैल्यू देते हैं? भगवान को उससे कम देंगे, सत्संग को भी उससे कम देंगे। फ्री टाइम में तो सब चले आते हैं, तो ये हमारा फ्री टाइम हम सत्संग में आते हैं। वो टाइम ना फ्री नहीं है इसलिए नहीं आता। तो जो सत्संग का समय रखा गया उसमें फ्री करो ना अपने आप को, वो काम आगे पीछे करो। कहीं ऐसा होता है कि आपको कोई नौकरी में जाना है तो उतने बजे आपको वहाँ जाना ही है, उतने बजे लौटना ही है, वो एक अलग बात है। मगर फिर भी आप फ्री कर सको अपने आप को, 24 घंटे के लिए अपने आप को फ्री कर सको, सदा सदा के लिए अपने को माया से फ्री कर सको। जब तक गुरु की मर्ज़ी है, जब तक भगवान की मर्ज़ी है, हम माया के कार्य में लगे हैं। लेकिन जब भगवान की नहीं होगी मर्ज़ी, हमसे छुड़ा लिया जाएगा ये कर्म, माया का कार्य, तो छोड़ने में हमको कोई पछतावा भी नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा। हमेशा अपने आत्मिक स्वरूप में रहें और अभी भी अपने से पूछो कि माया के कामों को अधिक वैल्यू देते हो या भगवान को। यदि भगवान को देते हो तब तो तुम्हारी सच्ची प्रीत है, और अगर भगवान को वैल्यू नहीं देते हो तो तुम बस
प्रेम का बखान करके, वो दिखावा करके। जहाँ सच्ची प्रीत होती है परमात्मा से, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसको प्राथमिकता देता है। अगर हमको ज्ञान से प्रेम है, हमको भगवान से प्रेम है, तो 1000 काम छोड़ के भी हम पहले सत्संग करेंगे, वरना तो आप पहले ये काम निपटा लें, वो काम निपटा लें। प्रेम हो तो परमात्मा से होना चाहिए, उसी की वैल्यू करो तो तुम्हारी भी वैल्यू होगी। अगर आप भगवान की वैल्यू नहीं करोगे तो तुम्हारी भी कीमत किसी काम की नहीं, कोई तुमको नहीं पूछेगा। बात को हमें समझ जाना चाहिए और अपना जीवन हमको ईश्वर की राह में पूरा का पूरा लगा देना चाहिए।